अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है कि तुम एक परफेक्ट आदमी से शादी करना चाहती हो और मैं बहुत इम्परफेक्ट हूं। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और मुझसे शादी कर लो। देखिए मिस्टर निवंशी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप अपनी पहली पत्नी महक से प्यार करते हैं अभी भी। हाँ, मैं मेरी महक से अभी भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और वो प्यार मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि जब से तुम मेरे आसपास हो मुझे पुरानी बातें याद आने लगी, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आसपास ही रहो ताकि मुझे सारी बातें याद आ जाए। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझसे शादी कर और मेरे आसपास जो आवाजें आ रही हैं उन्हें शब्दों में बदलने दो। काजल, कौन है तुम्हारे साथ? देखिए मिस्टर निवंशी, आप प्लीज अभी के लिए चले जाइए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए। तेल? माचिस? कौन था यहाँ काजल? किससे बात कर रही थी? कोई भी तो नहीं भैया। भैया आप भी ना, वो एक्चुअली फोन पे आज के सेशन की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। देखो काजल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे काम करने का तरीका सही नहीं लगता, लेकिन मेरा विश्वास करो कि मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे परिवार के अच्छे के लिए कर रहा हूँ। बैठो। देखो, भैया देखिए, मुझे आपके इरादों पर कभी शक नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके एक्शंस गलत हो जाए। भैया देखिए, आप जो भी कर रहे हैं ना उसे मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमें पैसों की तंगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी बेकसूर की जान ले लेंगे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए भैया, एक काम करते हैं, मैं माँ पापा से बात करती हूँ और हम एक नए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। माँ पापा को इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए काजल। पता चला तो हमारा पूरा परिवार मुसीबत में आ जाएगा। हम कब तक यहाँ से वहाँ भागते रहेंगे? और हाँ, रही बात उस एकांश की, वो किसी भी सूरत में बेकसूर नहीं है, गुनहगार है वो। मैं तो बस इस दुनिया से एक गुनहगार को खत्म करके हमारी परिवार की मदद करना चाहता हूँ काजल, और उसे मैं नहीं मारूंगा तो पुलिस मार देगी। और बाहर वालों को तो छोड़ो, उसका तो खुद का परिवार उसको जान से मारना चाहता है काजल। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। अब निकलो यहां से।
मुझे दूसरी बार उसको जान से मारने की सुपारी मिली। उस रात मैं पार्टी में भी उसको मारने के लिए ही गया था। लेकिन काजल तू चिंता मत कर, मैं ये काम ऐसे करूंगा कि किसी को भनक तक नहीं होगी कि ये काम मैंने किया है, और हमारे परिवार की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी काजल। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? क्या बोले जा रहे हैं आप किसी की जान ले लेंगे? भनक किसी को पड़े या ना पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ये गलत काम करने नहीं दूंगी। बस काजल, मैं कुछ और नहीं सुनूंगा, और किसी भी हालत में ये काम खत्म करके ही रहूंगा काजल। नहीं नहीं, मैं आपको ये गलत काम करने नहीं दूंगी। अब इस अनहोनी को रोकने का बस एक ही रास्ता है। बेटा तूने मैं को बचाने की बहुत कोशिश की थी, उन आखिरी टुकड़ों तेरे सामने जलकर खाक हो गई। बहुत भयानक हादसा था। 6 महीने के बाद तू कोमा से बाहर निकला। महक तेरी आंखों के सामने चलकर मर गई है कान, मर गई है महक तेरी आंखों के सामने चलकर मर गई है कान, महक मर गई, मर चुकी है कान, तेरी आंखों के सामने चल गई थी, मर चुकी है महक, मर गई है कान, महक जिंदा नहीं है, मर गई है, नहीं है महक, मर चुकी है। मिस्टर निवंशी, संभालिए अपने आप को, मैं आ गई हूं ना। कुछ नहीं होगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आइए आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, कुछ नहीं हुआ, लाइए गहरी सांस लीजिए। अब ठीक फील कर रहे हैं? हाँ, एक सेकंड में पानी लेकर आती हूँ। एक सेकंड। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। थोड़ा और।
कुछ नहीं हुआ। मिस्टर अग्निवंशी, माना कि आप गुस्से वाले हैं, माना कि आपका पहला प्यार महक है, और शायद आप मुझे कभी वैसे प्यार नहीं कर पाएंगे जैसे मैं चाहती हूं। पर मैंने आज एक फैसला लिया है, बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई किसी और ने आग में जलता हुआ देखे तो आग से दूरी भागता है, लेकिन आप इतना कुछ होने के बाद भी अखंड ज्योति जलाए बैठी हो, और अपने दिमाग में डर का नामो निशान भी नहीं है। भीम भैया, जो इस आग में झुलस चुका उसे फिर आग का कैसा डर? कभी राख को आग से डरते हुए सुना है? अब तो मन में बस एक ही चिंगारी जो मेरे जवाबों के लिए मेरे मन में जल रही है। भाभी माँ, बजरंग बली ने चाहा तो बहुत जल्द आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। आप तैयारी करें, मैं गाड़ी निकालता हूं। चल बेटा। मुझे पता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं तैयार हूं। लेकिन अचानक से तुम्हारा ये फैसला बदल कैसे गया? आपने मिस्टर अग्निवंशी को मारने की सुपारी ली है? हाँ, मैंने इस काम के पैसे लिए जो मैं वापस नहीं कर सकता। जिसने सुपारी ली है वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो हमारे पूरे परिवार तक पहुंच सकता है। आपके पास अपनी वजह है मुझसे शादी करने की, तो बस यूं समझ लीजिए कि मेरे पास भी अपनी वजह है। हम दोनों के लिए प्यार नहीं है, पर अगर मैं कहूं तो ये शादी मेरी साइकोलॉजी पेपर्स में मेरी मदद करेगी। शायद मैं साइकोलॉजी में डॉक्टर का मुकाम हासिल कर पाऊं, और मेरे घर की जो हालत है, पैसों की जो तंगी है, वो दूर हो जाएगी। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? करेंगे मुझसे शादी? एक छोटी सी प्रॉब्लम है,
सुनीता मैम नहीं चाहेंगी कि हमारी शादी हो। वो पूरी कोशिश करेंगी कि हमारी शादी ना हो। आप उन्हें कैसे संभालेंगे? तुम उस बात की फिक्र मत करो, वो शादी में आएंगी भी और हमें आशीर्वाद भी देंगी। मैं आ रही हूँ मिस्टर अग्निवंशी। एकांश कहाँ है? जरा उसे बुला कर लाओ। पिछले 6 महीने से इस घर में निराशा का माहौल था, मायूसी छाई हुई थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन 6 महीनों को भूलकर हम एक नई शुरुआत करें। आज मामा और मामी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूं कि उसे शादी के रूप में मनाया जाए, उसे धूमधाम से मनाया जाए। मामी जी, ये सब आपके लिए। मेरे लिए? कितना स्वीट भांजा है। अपने मामा मामी के बारे में कितना सोचता है। आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मार्केट से ले सकती हैं, और बिल पेमेंट मेरे कार्ड से कर देना। अच्छा, हाँ, आप तैयारियां शुरू कीजिए। कब से मुझे इस दिन का इंतजार है एकांश, कि कब मुझे वो मेरा पहला वाला एकांश वापस मिलेगा। कोई कमी नहीं रहने दूंगी, तू बेफिक्र रह, सब खुद करूंगी। मैं इसे अपने कमरे में रख के आती हूँ। दीदी आप भी आइए मेरे साथ। हाँ, शाम को शॉपिंग पे जाना है। आज का दिन वाकई बहुत धूमधाम से मनाऊंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अब कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं है। काजल और महक दोनों से छुटकारा मिल गया है, और एकांश भी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। तुम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं एकांश की शादी करवाऊंगी, वो भी अपनी मनपसंद लड़की के साथ। और उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगी। हे माता रानी, पहली बार मैं अपने मम्मी पापा से छुपाकर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ
कि मेरे इस कदम से 2 जिंदगियां बच जाएंगी, एक भाई की और एक मिस्टर अग्निवंशी की। पर मेरी जिंदगी मेरे इस फैसले के पीछे मेरे पूरे परिवार की खुशियों का सवाल है। मेरा साथ देना। मेरी जिंदगी तो मैं चाह कर भी मम्मी पापा को कुछ नहीं बता सकती। हाथ जोड़कर बस एक ही विनती है कि इस रास्ते में हमेशा मेरा साथ देना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना और मेरे भाई को इतना बड़ा गुनाह करने से बचाना। हाथ चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने भैया की और मिस्टर अग्निवंशी की दोनों की जिंदगियों को बचा कर रहूंगी।